जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा। इस बार का विषय है महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि अब तक हम सभी जानते हैं कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, परंतु सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर होने का दावा करने के बाद गुर्जर समाज अब दावा कर रहा है कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी गुर्जर थे। जाट समाज से भी यह आवाज उठती रही है कि पृथ्वीराज चौहान जाट थे। ऐसे में प्रश्न उठते हैं कि सत्य क्या है और आज महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति क्यों तय की जाने लगी है। पिछले 5-10 साल पहले तक ऐसा कोई विवाद नहीं था और अब बम्बैया फिल्म पृथ्वीराज चौहान के आ जाने के बाद विवाद और बढ़ सकता है। हम सभी को ऐसे महान लोगों को विवाद में या जातिवाद में नहीं घसीटना चाहिए। अब पहले गुर्जर समाज का दावा जान लेते हैं कि वे किस आधार पर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर बता रहे हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा लगातार कहती रही है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज के सम्राट थे। वो इस दावे के पक्ष में प्रमाण भी देते हैं। इस दावे के पक्ष में प्रमाण देते हैं कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम संस्कृत महाकाव्य है और इसे हिंदी में पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी पर विजय का वर्णन है। इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध का उल्लेख नहीं है। इसकी रचना लगभग 1191-92 पंडित जयानक नामक कश्मीरी कवि ने की थी। वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है और सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गौरी को पराजित करने का वर्णन है। यह गुर्जरों का दावा है कि पृथ्वीराज रासो भाग 1 के आदि पर्व के छंद 613 में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर लिखा गया है और यह भी लिखा गया कि सांभर पर गुर्जर नरेश का शासन है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं मारा। गौरी को 14 मार्च 1206 में खोखरों ने मार डाला था। मोहम्मद गौरी का मकबरा पाकिस्तान के सोहाबा झेलम में है और उसे वहीं दफनाया गया था। गुर्जर समाज का यह भी दावा है कि प्रतिहारों को कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तथा परमारों को घाकसा के शिलालेखों में, तिलक मंजरी सरस्वती कंठाभरण में तथा चालुक्यों को कीर्ति कौमुदी और पृथ्वीराज विजय में चौहानों को पृथ्वीराज विजय और यादवों के शिलालेखों में गुर्जर जाति का लिखा हुआ है। दिल्ली ट्रेवल गाइड में लालकोट किले के संजय वन में दिल्ली सरकार के लगाए बोर्ड पर लिखा है कि लालकोट किले को गुर्जर तंवर प्रमुख अनंगपाल ने सन 731 में बनवाया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम के सामंत और रिश्तेदार थे। भारत के इतिहास में 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत नाम की किसी भी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तोमर, भाटी, चावड़ा और चंदेल वंश मूलतः रूप से गुर्जर है। यह इनका दावा है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था है जिसमें जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर यानी यादव, मीणा, मराठा आदि सभी जातियां आती हैं। गुर्जर समाज का यह भी दावा है कि पुरातत्व विभाग, NCERT, CBSE और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च में जब RTI लगाई गई तो और उनसे पूछा गया कि किस आधार पर पृथ्वीराज चौहान को राजपूत लिखा हुआ है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बात करते हैं जाटों की। जाट समाज भी यही दावा करता रहा है। हालांकि उनका दावा खुलकर सामने नहीं आया है, परंतु सोशल मीडिया में इस दावे को लेकर कई लेख मिल जाते हैं। जाट जागरण में कहा गया है कि चौहान एक जाट गोत्र के रूप में पाया जाता है। इस जाट गोत्र के लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। चौहान गोत्र जाटों के अलावा राजपूत, गुर्जर आदि जातियों में भी मिलता है। इस गोत्र के लोगों को चौहान, छुआन, चौहान, बड़ चौहान के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन ये सभी नाम चौहान जाट गोत्र के हैं। हर्ष के साम्राज्य के टूट जाने के बाद उत्तरी भारत में बहुत सी छोटी बड़ी रियासतें पैदा हो गई थी। उन्हीं में से एक रियासत थी पृथ्वीराज चौहान की। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ईसा की 10वीं शताब्दी में प्रतिहारों के कमजोर पड़ने के बाद चौहान शाखा शक्तिशाली होकर उभरी थी। नागौर तथा सांबर में चौहानों ने कब्जा कर लिया था और यही स्थान चौहानों के प्रमुख स्थान के रूप में माने गए। जाट समाज का यह भी दावा है कि
चौहान का तब काफी शक्तिशाली थे, जिसके कारण उन्हें लगभग 200 वर्षों तक अरबों, तुर्कों, गौरी, गजनी आदि जैसी विदेशी शक्तियों का सामना किया और उन्हें भारत में घुसने नहीं दिया। विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव 1153 से 1164 ईस्वी का इस वंश का अत्यंत पराक्रमी शासक हुआ। दिल्ली के लौह स्तंभ पर लेख है कि उन्होंने मल्लेच्छों को भगाकर भारत भूमि को पुनः आर्य भूमि बनाया था। बीसलदेव ने बीसलपुर झील और सरस्वती कंठभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसे बाद में मुस्लिम शासकों ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इनके स्तंभों पर आज भी संस्कृत श्लोक लिखे हैं। जगदेव पृथ्वीराज द्वितीय सोमेश्वर चौहान के अगले शासक हुए। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से विख्यात हुआ। वह अजमेर के और दिल्ली के शासक बने। इसी तरह के एक लेख में कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के जाट राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। जाट राजा अनंगपाल तोमर का 1050 में दिल्ली पर राज था। वे तोमर या तंवर की समाधि भी इनकी, ये जो राजा थे, जाटों के गांव में है। पृथ्वीराज चौहान आनंदपाल द्वितीय उर्फ अनंगपाल नयन की लड़की का लड़का था, न कि अनंगपाल तोमर का। जाट समाज यह भी दावा करता है कि पृथ्वीराज चौहान को जाट समाज से बहिष्कृत किया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सगी मौसी के लड़के जयचंद राठौड़ की बेटी संयुक्ता से शादी की थी। यह भी दावा है कि चौहान वास्तव में गोत्र नहीं है। जाट, राजपूत और गुर्जर में यह एक उपाधि यानी टाइटल है। चौहान मतलब चौमान, जिसका चारों ओर मान हो। पृथ्वीराज चौहान तक्षक जाट चौहान की शाखा के चौहान थे। दरअसल हिंदू की वर्ण व्यवस्था में जाट, गुर्जर, यादव, मराठा, कुर्मी आदि मध्य जातियां क्षत्रिय की श्रेणी में आती हैं। क्षत्रियों में राज करने वाले राजपूत कहलाने लगे। बाद में राजपूत यानी तब का ये जो इलीट क्लास था, यह एक अलग जाति की श्रेणी में आ गया। यही इलीट क्लास राजपूत कहा गया। इसलिए यह अब विवाद हो रहा है इस पे कि क्योंकि इलीट क्लास राजपूत बन गया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजपूत शासक थे। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला था। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने पुत्री और दामाद के सामने अपने दौहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सन 1166 में महाराज अनंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर उनका राज्य अभिषेक किया गया और उन्होंने दिल्ली का भी सत्ता संभाल ली थी। बात की लंबी कहानी है, हिस्ट्री है, आप जानते ही हैं। लेकिन यह जो विवाद हो रहा है, जितने भी जो ये राजा हैं उनको लेकर उनकी जातियों को, ये जातियों के कुएं में अंधेरे में जो धकेला जा रहा है, यह बहुत ठीक नहीं है। यह कम से कम हिंदू धर्म के लिए और हिंदू समाज के लिए उचित नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए। तो यह थी महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जाति पर हो रहे विवादों की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि भारत के स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में हिमालय को लेकर बहुत कुछ नहीं है, और इस बार का ये जो एपिसोड था, कुछ मैदानों में उतर के आया हूँ, क्योंकि चौहान जो उत्तराखंड और हिमाचल और पूरे हिमालय बेल्ट में है, इसलिए उनकी गाथा को मैंने इसको दिया है। और यह जो महान राजाओं को तो अपने जातियों के खेमे में जो लाने की कोशिश हो रही है या इनको बांटा जा रहा है, या किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि इतिहास को ठीक से लिखा जाए, दोबारा लिखा जाए, और इतिहास में जो भी इस तरह की एक खास विचारधारा के लोगों ने जो गड़बड़ी की है, कुछ समाजों को अनदेखी की है, उसको सामने लाया जाना चाहिए। और यह जरूरी है कि इतिहास का एक बार फिर से पुनर्लेखन हो। हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को ही देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इसमें के टाइटल सॉन्ग और अंतिम सॉन्ग को भी सुन लीजिएगा, इसी चैनल में है।
समाचार विश्लेषण पर हमारे चैनल संपादकीय न्यूज को भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।